बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, welcome to my YouTube channel adilrazak.physics where learning brings happiness. Dear students, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में मददगार हो रहे हैं तो आप वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी पजीराई बख्शी और मेरे वीडियो लेक्चर्स को पसंद किया। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इन लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम दूसरे दोस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स पास्ट पेपर एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यूज करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की जानिब। द आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशनशिप इज, वी नो दैट आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशनशिप इज E is equal to mc square, so the right option will be the Charlie option. When an electron combines with the positron we get. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनहिलेशन ऑफ मैटर का कंसेप्ट दिया गया है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक पोजिट्रॉन के साथ मिलता है तो हमें 2 फोटॉन्स मिलते हैं। ये देखिएगा, एक पोजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहे हैं और हमें 2 फोटॉन्स मिल रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी जो है वो सेटिस्फाइड हो सके। सो द राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैन बी रिगार्डेड एज द रिवर्स फिनोमिना ऑफ। अब देखिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एनहिलेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सरे कौन सा प्रोसेस होता है। तो ये देखिए, एक्सरे एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और किसी मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करके वहाँ से एक्स रेज फोटॉन्स एमिट करेंगे। अब हमें इसका रिवर्स फिनोमिना चाहिए। इट मीन्स कि कोई फोटॉन्स किसी टारगेट के ऊपर एक्ट करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालें। तो ये देखिए, ये इंसिडेंट फोटॉन्स जब किसी मटेरियल टारगेट पे एक्ट करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इस फिनोमिने को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज दैट प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे एज द रिवर्स फिनोमिना ऑफ, तो हम बोलेंगे कि ये होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। द रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेडियस ऑफ एटम होता है ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी तरह अगर न्यूक्लियर रेडियस की बात होती तो ये 10⁻⁻15 मीटर। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बीटा ऑप्शन, 10⁻⁻10 मीटर। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन 1932 बाय। अब ये देखिए, जो न्यूट्रॉन है ये इसकी जो डिस्कवरी थी ये जेम्स चैडविक ने की थी और ये इनडायरेक्ट जो है वो डिस्कवरी है क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इनको आइडेंटिफाई करना जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इनकी इनडायरेक्ट जो है डिस्कवरी हुई थी। सो जेम्स चैडविक डिस्कवर द न्यूट्रॉन्स इन 1932। सो द राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज, तो फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है डियर स्टूडेंट्स ये 0 होता है क्योंकि फोटॉन जो है ये कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटॉन की जो है दूसरी प्रॉपर्टीज भी आपके सामने हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन विल बी अकर्ड एट। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पता है कि ये एक कॉम्पटन स्कैटरिंग है कि जिसमें एक इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन जो है वो किसी रेस्ट पर पड़े इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है। और इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं कि जब एंगल 0 डिग्री होगा तो कॉम्पटन जो आपके पास शिफ्ट है वो नहीं आएगी। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो ये होगी h/m0c और अगर एंगल 180 डिग्री होता है तो ये शिफ्ट जो है ये 2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगी। सो हम देख सकते हैं कि 180 डिग्री पर जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये मैक्सिमम होती है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स, तो डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिस्कस करता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये डाइफ्रैक्ट करता है निकल क्रिस्टल्स के साथ। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन।
अ पॉजिट्रॉन इज पार्टिकल हैविंग, तो डियर स्टूडेंट्स जो पॉजिट्रॉन है इसको हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये देखिए जो पॉजिट्रॉन है इसका रेस्ट मास जो है ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही है लेकिन चार्ज अपोजिट है। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन आ गया चार्ली ऑप्शन। अ पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल हैविंग इक्वल मास बट अपोजिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। In Compton scattering, the Compton shift delta lambda will be equal to Compton's wavelength if the scattering angle is। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर स्कैटरिंग एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा तो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होगी। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, अब प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है जूल सेकंड। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज जूल सेकंड, वैल्यू आपके सामने आ गई है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैज सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन। विच वन इज मोस्ट एनर्जेटिक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास 4 किस्म की रेज दी गई हैं। अब यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट इस्तेमाल करना है कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये देखिए एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ये सारी डेरिवेशन आप देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो गैमा रेज हैं इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सो एज लैम्डा गैमा रेज इज स्मॉल सो इट विल बी मोस्ट एनर्जेटिक। सो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। The total amount of energy radiated per unit orifice area of cavity radiator per unit time is directly proportional to। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप भी इसको हाईलाइट कर लें। It is found that area is directly proportional to the 4th power of Kelvin temperature। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि E is directly proportional to T की पावर 4। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। प्लैंक्स कांस्टेंट H हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। डियर स्टूडेंट्स अभी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करके गया हूँ कि प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैज सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा फ्रैंक हर्ट्ज ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ऑल मोशंस आर, डियर स्टूडेंट्स ऑल मोशंस आर रिलेटिव, सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली। लेकिन यहाँ पर मैंने एक एनिमेशन के थ्रू ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, तो आप इस एनिमेशन को गौर से देखिए कि किस तरह तमाम मोशंस एक दूसरे के रिलेटिव कंसिडर की जाती हैं, ली जाती हैं। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेस्ट मास एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर वेयर एम नॉट इज रेस्ट मास। सो इसकी जो वैल्यू होती है ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए आप देख सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लें, आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज, डियर स्टूडेंट्स ये इंतहाई अहम MCQ है, ये 2-3 साल से पेपर में आ भी रहा है। सिंपल है, आसान है, लेकिन आपने इसको नोट डाउन करना है। ये देखिए E इज इक्वल टू HF पहली इक्वेशन, E इज इक्वल टू PC ये एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप कंपेयर कर लें तो आप देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू HF ओवर C। सो ये MCQ ऐसे भी आ सकता है कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी F विल बी, तो याद रखिएगा मोमेंटम जो है वो होता है HF ओवर C। सो इस MCQ का यहाँ पर राइट ऑप्शन बन गया चार्ली ऑप्शन। फोटोन विद एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन इंटरैक्ट विद मैटर एज। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 इंतहाई अहम MCQs हैं। इन तीनों को मैंने एक टेबल की सूरत में बना दिया है कि अगर एनर्जी लेस देन होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डोमिनेंट फिनोमिना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह अगर एनर्जी इक्वल होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तो डोमिनेंट प्रोसेस होगा कॉम्पटन इफेक्ट। इसी तरह अगर एनर्जी ग्रेटर देन होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो डोमिनेंट फिनोमिना होता है पेयर प्रोडक्शन। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन, पेयर प्रोडक्शन। ये देखिए मैंने इसको जो है हाईलाइट भी कर दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ मेटल सरफेस इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिपेंड्स ऑन। अब डियर स्टूडेंट्स जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है
वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है। ये मैंने डिटेल में लिख भी दिया है, ये चीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। और ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं ये HF एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये जो फाई है ये वर्क फंक्शन होता है, और ये जो आप E देख रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी है। सो किसी भी मेटल सरफेस का स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और उस मेटल के वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा। सो चार्ली ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। As the temperature of black body is raised, the wavelength corresponding to maximum intensity। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपकी बुक से ही लिया हुआ है। अब यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम और T का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, इट मीन्स इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्सिमम विल गो टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। द नेम ऑफ फोटोन फॉर क्वांटम ऑफ लाइट वॉज प्रपोज्ड बाय, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अ फोटोन इज अ, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फोटोन का करेक्टर पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो फोटोन होता है ये पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इस पैकेट की जो एनर्जी होती है वो E = HF होती है, जिसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, F फ्रीक्वेंसी होती है, C स्पीड ऑफ लाइट और H वेवलेंथ ऑफ फोटोन हो सकती है। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। The light of suitable frequency falling on metal surface ejects electron. This phenomena is called. So dear students, this is the standard definition of photoelectric effect. So right option will be the Charlie option. In Davison-Germer experiment, the diffracted electron from crystal shows. तो डियर स्टूडेंट्स पहले भी बात हो चुकी है कि जब भी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन शो करेगा क्रिस्टल के साथ इंटरेक्शन करने के बाद, तो डाइफ्रैक्शन इज प्योरली अ वेव प्रॉपर्टी। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड एज। तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है इसका काम होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करना। सो हम कहेंगे कि इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है इसको इन मैग्नेटिक लेंसेज ने क्या किया है, डिफ्लेक्ट कर दिया है, इसीलिए हमने इस MCQ का राइट ऑप्शन चार्ली ऑप्शन कहा है। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोजीशन इज ड्यू टू इट्स। अब डियर स्टूडेंट्स ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एग्जैक्ट पता चलता है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसी तरह अगर हमें उसका पोजीशन पता चलती है तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाती है, और ये एक फंडामेंटल अनसर्टेनिटी है जो कि रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होती है। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो डियर स्टूडेंट्स एंटी पार्टिकल वो होता है कि जिसका मैस सेम हो लेकिन चार्ज और स्पिन अपोजिट हो। सो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। आप देख सकते हैं कि इनका जो रेस्ट मास है वो सेम है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, लेकिन चार्ज अपोजिट है। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर ये एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक फोटोन एक हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी में दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब हमें चाहिए इसका रिवर्स फिनोमिना। रिवर्स फिनोमिना मींस कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर फोटोन बनाएं। तो ये देखिए अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये दो गैमा फोटोन बनाते हैं, और इस फिनोमिने को हम बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। So reverse process of pair production is annihilation of matter, which is alpha option. So right option will be the alpha option. Pair production cannot possible in। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज का इंतहाई अहम MCQ है। ये आप देख सकते हैं कि पेयर प्रोडक्शन के अंदर एक गैमा फोटोन जो है किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी के अंदर। अब ये हैवी न्यूक्लियस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बगैर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी ये सेटिस्फाइड नहीं होते, इनकी वायलेशन हो जाती है। इसीलिए पेयर प्रोडक्शन के लिए एक हैवी न्यूक्लियस का होना मस्ट है। पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। तो इस MCQ का यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। द रिलेशन लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं
वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये आप अपनी सामने देख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। अ क्वांटिटी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होल अंडर रूट इज ऑलवेज। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है एज v इज ऑलवेज लेस देन c। जो v है ये स्पीड ऑफ अ बॉडी होती है, जबकि जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है। कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस फैक्टर का आंसर हमेशा 1 से कम रहता है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडियो वेव्स इज ओनली अबाउट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बुक की लाइन है, ये आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि एट द अदर एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडियो वेव इज ओनली अबाउट 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, तो ये भी बुक की लाइन है। जो आपके पास फोटो सेल होता है, ये एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सो द राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। इन कॉम्पटन्स इफेक्ट द लॉ और लॉज आर कंजर्व्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये बुक की लाइन है, ये आपके सामने आप कॉम्पटन इफेक्ट देख सकते हैं। अब ये देखिए, अप्लाइंग एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज, तो इट मींस कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होते हैं। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। द इक्वेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज, तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट जब भी एक गैमा फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में ब्रेक डाउन होगा तो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना होता है कि जिसमें एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। सो गैमा फोटोन की एनर्जी इस तरह से कंजर्व होती है, ये आप देख सकते हैं। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज h ओवर m नॉट c। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पटन इफेक्ट के फिनोमिने को इस्तेमाल करें, यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल करें, तो आप देख सकते हैं कि h ओवर m नॉट c जो है इसका यूनिट लैम्डा के इक्वल है, जो कि यूनिट ऑफ लेंथ होता है। 1 माइनस कॉस थीटा ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता। अब हम इसको एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट h ओवर m नॉट c, h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका यूनिट जूल सेकंड होता है, m नॉट रेस्ट मास यूनिट kg, c स्पीड ऑफ लाइट यूनिट मीटर पर सेकंड। पुट करें, कटिंग करें, तो आप देख सकते हैं कि h ओवर m नॉट c जो है ये मीटर के इक्वल आ गया, जो कि यूनिट ऑफ लेंथ होता है। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। Photon A has twice energy of photon B. What is the ratio of momentum of A to that of B? तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू PC, ये एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आ गया, और आप देख सकते हैं कि एनर्जी एंड मोमेंटम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, गिवन कंडीशन ये है कि जो E1 है इसकी एनर्जी डबल है, 2 टाइम्स है एज कम्पेयर टू E2। सो जब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, कटिंग की, तो आपके पास मोमेंटम की रेशो आ गई 2:1। सो हम कह सकते हैं कि बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब ये देखिए, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन 19.17 भी है। सो आपने इसको अच्छी तरह से नोट करना है और आपने इसको ऐसे ही लिखना है कि अगर एनर्जी डबल हो जाएगी तो मोमेंटम भी जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सोडियम एंड पोटाशियम कैथोड इमिट्स, डियर स्टूडेंट्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। बुक की लाइन है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि सोडियम और पोटाशियम कैथोड इमिट्स इलेक्ट्रॉन फॉर विजिबल लाइट। सो इस MCQ का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स फॉर विजिबल लाइट। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, ये मैंने बुक की ही लाइन क्रॉप करके लगाई हुई है। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, however intense the light may be, this threshold frequency f0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये हर मेटल की अलग होती है। यहाँ पर ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। When light falls on the metal surface, the energies of the emitted electrons vary with। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। इट मीन्स के इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं रहती, उनकी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। अ ब्लैक बॉडी इज एन, एक ब्लैक बॉडी जो है ये आइडियल एब्जॉर्बर भी होती है और ये आइडियल रेडिएटर भी होती है। ये तमाम किस्म की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकती है
और ये तमाम किस्म की रेडिएशंस को रेडिएट भी करती है। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। वेन्स कांस्टेंट इज अबाउट, तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आपने क्रैम करनी है, ये बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो ये देखिए आपके पास जो वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये 2.910⁻³ और इसका यूनिट होता है मीटर केल्विन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज, तो ये देखिए ये भी बुक के अंदर लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर कि जो वेन्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻⁸ और इसका यूनिट बहुत अहम है वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। सो डियर स्टूडेंट्स इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। व्हेन अ प्लैटिनम वायर इज हीटेड इट अपीयर्स चेरी रेड एट अबाउट, तो डियर स्टूडेंट्स ये इंतहाई अहम MCQ है। ये देखिए व्हेन प्लैटिनम वायर इज हीटेड इट अपीयर्स डल रेड एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, changes to cherry red at 900 degrees Celsius, becomes orange red at 1100 degrees Celsius, yellow at 1300 degrees Celsius and finally white at about 1600 degrees Celsius। So जो हमें यहाँ पर MCQs दिया गया है वो changes to cherry red दिया गया था। तो cherry red जो है ये 900 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज हमने सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के MCQs को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ही तवज्जो और ध्यान के साथ सुना होगा, चीज़ों को अंडरलाइन भी किया होगा, नोट भी किया होगा। अगर आपने कोई चीज़ भी डिस्कस करनी है यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस इट इन कमेंट सेक्शन। डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपने लेक्चर बहुत ही ध्यान और पेशेंस के साथ सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करने में मददगार होगा। आप अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।